उसके बाद डेली अलाउंस, डेली अलाउंस जो है 600 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का कितना आया, 7200। और डेली ये कुत्ता टीसी उधर में आता है, तो जितना अमाउंट स्पेंड हुआ वो लेस होगा। तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 कितना, 6000। तो 6000 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1200 टैक्सेबल। उसके बाद हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, तो हेल्पर अलाउंस में कोई खर्चा किया ही नहीं आपने, कितना 1000 मिल रहा है, हाँ, तो 12000 हो गया। और लास्ट में हाउस रेंट अलाउंस, HRA रिसिव्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन रह गया क्या, तो अपन लास्ट में ले लेते हैं ना, चलो इसके पहले HRA से पहले ले लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन है या हॉस्टल है, एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल हुआ है, एजुकेशन नहीं हुआ था। चिल्ड्रन एजुकेशन कितना मिला था, 400 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आया, ये 400 मिला 3 बच्चों के लिए, तो एक बच्चे का 133 मिला, तो एग्जामिशन कितना, 100 रुपए का मिलेगा भाई, 400 रुपया 3 बच्चों का मिला है, तो एक बच्चे का 133 मिला ना, तो एग्जामिशन 100 रुपए का मिलेगा। तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 100 रुपया मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चे मल्टीप्लाई बाय 12 महीना कितना आया, तो कितना बचेगा, 2400। HRA कितना मिल रहा है आपको हर मंथ का, 15,000 रुपया, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना मिला, 1,80,000। अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा उसके लिए अपन नोट बना देते हैं। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन इसकी 1013A करके सेक्शन होती है। चलिए, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा इसके लिए अपन नोट बना देते हैं, इधर देख लीजिए सब लोग। हाँ, तो एक बार नोट तो देख लीजिए आप एक बार। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A HRA कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो पहला क्या था, 40% ऑफ सैलरी, हाँ भाई। दूसरा था एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड, और तीसरा था आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मीन सैलरी से आप कितना रेंट ज्यादा पे कर रहे हैं, 10% ऑफ सैलरी से। तो देखो, सैलरी में आपको लेने का बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, 99% जगह सैलरी में डेफिनेशन यही है। तो एक बात बताओ, आपका बेसिक कितना है, देखो एक बार बेसिक कितना है, 20 नहीं 240 है पूरे साल का। डीए इन टर्म्स कितना है आपका, डीए इन टर्म्स कितना परसेंट है, 40% है, 60% है, हाँ 60%। अरे भाई, डीए 40% ऑफ सैलरी है, बट डीए में टर्म्स वाला कितना है, 60%, और टर्नओवर कमीशन 8,400। तो मैं बोलूं आपकी सैलरी हो जाएगी बेसिक आपका 2,40,000, डीए जो है वो 96 है, 96 का कितना परसेंट लेने का है, हाँ। तो यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे नीचे ले लेता हूं सैलरी। तो सैलरी में बाबू आपका 2,40,000 प्लस कितना, 96,000 का कितना, 60%, हाँ, तो 57,600 और प्लस 8,400 आपका टर्नओवर कमीशन है। तो और इसका आपको कितना परसेंट लेना है, 40%। 122। तो पहले वाले का आंसर आया 40% ऑफ सैलरी में आपका 122,400। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट कितना, 180 है। अब एक बात बताओ, आपका रेंट कितना आपने पे किया, 12,000 पर महीना कर रहे हो पटना में, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,44,000 आया।
माइनस सैलरी का आप 10% करिए। सैलरी आपका कितना है? 3,06,000 आया है, उसका 10% कम्स टू द 30,600। तो कितना बचा? 113। तो सबसे लोअर कितना आया? 113,400। तो यहां पे पुट कर देंगे 113,400। तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 66,600। तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आई? 4,63,800। चलो, क्या क्या लिखना रह गया है? स्टार्टिंग से लिखना रह गया है। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। सैलरी टॉपिक जो है ना, दिस टॉपिक इज नॉट ज्यादा दिमाग लगाने वाला। ये टॉपिक इज लिटिल बिट रट्टा फाइंग वाला टॉपिक करके, ठीक है? कि जिसमें आप 100 रुपए का क्या लॉजिक दे, 300 रुपए का क्या लॉजिक दे। नॉन मेट्रो है ना? पटना, पटना। हेलो हेलो हेलो, कॉपी करिए। चलो, इतना हो गया। चलो बोलो डन। अरे थोड़ा ही तो स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। बोलो डन। हाँ भाई, स्क्रॉल किया ना? लैग हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? ओ भाई साहब, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए लैग हो रहा है।
हेलो, लेक्चर फ्रीज कहाँ हुआ? मैं दिख तो हिल तो रहा हूं मैं, देखो। चलो, आज के लिए यहीं रुकेंगे, और पढ़ना है? जो पढ़ा है उतना रिवाइज करके आओगे, ठीक है? आज अपन ने एक तो लीव सैलरी पढ़ा है, पेंशन पढ़ा है, और ये अलाउंस पढ़े हैं। रुको जरा, सब्र करो, कहां जा रहे हो? खाना खाने? रुको, थोड़ी देर रुको ना। चलो, एक सेकंड रुकना। अरे रुक तो जाओ। हेलो। 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 हाँ भाई। चलो, अब एक बात समझना, आपने ये वाला क्वेश्चन कॉपी किया? हाँ। अब एक बात समझना, कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो नॉर्मली कभी आते नहीं है एग्जाम में, और ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? बट तो भी इंस्टीट्यूट ने बुक में दे रखे, आज तक पिछले 25 साल में कभी नहीं पूछा है। ये अलाउंसेस कौन कौन से है मैं आपको सिर्फ यहां पे पढ़ के बता रहा हूं करके, ठीक है? याद रहेंगे नहीं, बट ये कौन कौन से अलाउंसेस है? पहला, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस टू आर्म फोर्सेस, अपने जो मिलिट्री के एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस टू आर्म फोर्सेस मेंबर ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन, जैसे उनकी परमानेंट पोस्टिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, बट वो कहीं और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए चले जाते हैं, उनको भेज देते हैं, तो उनको जो अलाउंस वहां मिलता है उसमें 3,900 पर मंथ तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा क्या है? हाई एल्टीट्यूड अलाउंस टू द आर्म फोर्सेस। हमारे जो आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय है वो आपको पता रहेगा, बहुत बार अगर लद्दाख वगैरह में काम करते हैं, सियाचिन, हाँ, वहां पे काम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या होता है, वहां पे जो आपको अलाउंसेस मिलता है वो ये वाला मिलता है, उसमें एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? अगर तुम्हारा जो एल्टीट्यूड है वो 9,000 से 15,000 फीट तक है, 9,000 से लेके 15,000 फीट तक है, तो उसमें 1060 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर 15,000 फीट से भी ऊपर है, जैसे मान लो आपको पता है लद्दाख में जो खार दुंगला जो है एरिया, वो 15,000 से भी ऊपर है, तो वहां पे अगर पोस्टेड है तो 1,600 रुपया पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस टू द आर्म फोर्सेस, अगर हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस टू द आर्म फोर्सेस, उनको जो है अलाउंसेस मिलता है, उसमें 4,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस टू द आर्म फोर्सेस इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर एक बात समझना, अगर मान लो ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ द आइलैंड वहां पे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं या अंडमान निकोबार में वहां पे है, तो उस पर्टिकुलर केस में 3,250 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये जो चार चीजें हैं, अगर ये आपको लिखनी है तो आप लिख लेना करके बुक में, बट इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, अगर लिखना नहीं है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका आप फोटो ले लीजिए, इसका आप फोटो ले लीजिए, एक दूसरे के साथ में शेयर कर लीजिए करके, ठीक है? और इसको लिख के आ जाइए, याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना बहुत, कल कंटिन्यू करते हैं। बाय, टेक केयर।